हम अभी तक इन महापुरुषों को एक बड़ा विद्वान समझकर विश्वास करते रहे, और ये थे कति, वो कहते हैं ना दाने देकर पास होया करें। ये भक्ति मार्ग में ऐसे आचार्य थे। और देखो क्या क्या इनके ऊपर पद ला रखे हैं। श्रीमद् भगवत गीता, आचार्य सुधांशु जी महाराज। और ये देखिए वही 18वां श्लोक 7वें अध्याय का, आस्थित सही युक्तात्मा माम एवं अनुत्तमाम गति। यूं तो ये सभी बहुत अच्छे हैं, परंतु ज्ञानी तो मैं समझता हूं कि वह मैं ही है, मैं ही है, क्योंकि पूरी तरह अपने आप को योग में लगाकर वह केवल मुझ में ही स्थित हो जाता है, जो कि मैं सर्वोच्च लक्ष्य हूं। सर्वोच्च कहो, अति उत्तम कहो, सर्वश्रेष्ठ कहो। अनुत्तम माने इन्होंने सर्वोच्च लक्ष्य लिख दिया। अपने आत्माओं, ये धीरे धीरे अपने समझ में आएगी या कहानी कहां बिगड़ी थी। तो जो प्रसंग चल रहा वहीं पर आते हैं कि इन्होंने अनुत्तमाम को अति उत्तम कहा। और जबकि इसका अर्थ बनता है कि ये है तो सभी उदार आत्माएं, लेकिन ये सारी की सारी मेरे वाली घटिया से घटिया साधना में लीन रही, क्योंकि इनको उस पर तत्वदर्शी संत नहीं मिला। 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में सीधा ही कहा है कि बहुनाम जन्मानाम ज्ञानवान माम प्रपत्ते, और वासुदेव सर्वमिति सह महात्मा सुदुर्लभ है। ये बताने वाला कि मैं भी ये ब्रह्म भी पूजा के योग नहीं है, पर ब्रह्म भी नहीं है, वो पूर्ण ब्रह्म सर्वशक्तिमान ही परमात्मा पूजा के योग्य है। वो संत मिला नहीं, इस कारण से ये मेरे वाली घटिया साधना में ही लीन रहे। इसीलिए 8वें अध्याय के 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। 62वें श्लोक में, जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। यदि अपने वाणी को सर्वश्रेष्ठ कहते तो भगवान फिर किसी अन्य भगवान की शरण में जाने को नहीं कहते। आप देखो इनको दिखाते हैं। और फिर 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा कि सर्व पूजाएं मेरे देवर की, मुझ में छोड़ दिया, ओम नाम का जाप की साधना मुझे दे देना और फिर उसकी शरण में जा। ये देखना वही श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। गीता प्रेस गोरखपुर। और यहां देखिएगा 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में लिखा है, हे भारत, सब प्रकार से तू उस परमेश्वर की शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और फिर 63 में क्या कहा, क्योंकि 18वां अध्याय गीता जी का निष्कर्ष है, पूरे सारे की सारी गीता का निष्कर्ष आ गया, जिसमें क्या बताया है 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में 63 में कि इस प्रकार गोपनीय से गोपनीय अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुझसे कह दिया। अब इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतः भली भांति समझकर जैसा चाहता है तू ऐसा कर ले। यदि मेरी शरण में रहना है तो अन्य देवताओं की पूजा त्याग दे, मेरी ओम नाम की साधना 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहा है, मेरा केवल एक ओम नाम है और कोई साधना नहीं। इसको अंतिम श्वास तक, मरते दम तक स्मरण करता रहना तो मेरे वाली परम गति को प्राप्त होगा। तो मेरे वाली परम गति को प्राप्त होगा 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में। और अपनी परम गति को 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में रिजेक्ट करते हैं कि मेरे वाली साधना घटिया है। यहां देखना, अब अपने ऐसे इस पवित्र गीता का निष्कर्ष निकालना है। ये 13वां मंत्र, ये देखिएगा, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुशमरन। माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल ओम, ये एक अक्षर है।
सिमरण करने का, अनुसमण माने समण करने का उच्चारण करके। और ये प्रयाति तजन देहम, जो इसको अंतिम श्वास तक यानी शरीर छोड़कर जाते हुए समय तक सिमरण करता हुआ जाता है, वो सयाति परमाम गतिम, वो मेरे वाली परम गति को प्राप्त होता है। और अपनी परम गति को इन्होंने क्या लिखा है कि वो घटिया है। सब इंद्रियों के द्वारों को रोक कर ये 13 और 12 और 13 का इकट्ठा किया इन्होंने अनुवाद, हृदय देश में स्थिर करके प्राणों को मस्तक में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारणा स्थित होकर, यहां से शुरू होता है। जो व्यक्ति ओम, इस ओम एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ, श्रवण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह व्यक्ति परम गति को प्राप्त होता है। यानी मेरे वाली परम गति को वो व्यक्ति प्राप्त होगा जो अंतिम श्वास तक मेरे वाली सा ओम नाम के जाप को करते हुए शरीर छोड़कर जाता है। अब यहाँ क्या बता रखा है, 7वें अध्याय के 8वें अध्याय के 7वें मंत्र में कहा है कि, और भगवान कह रहे हैं कि एक निर्णय देते हैं, बिल्कुल क्लियर करते हैं। 8वें अध्याय में के प्रथम मंत्र में क्या पूछा है अर्जुन ने कि हे भगवान, जो आपने 7वें अध्याय के 29वें मंत्र में कहा है कि जो तत्व ज्ञान से परिचित हो जाता है वो पूर्ण परमात्मा को समझकर, सारे आध्यात्मिक ज्ञान को समझकर फिर जरा और मरने से छूटने का प्रयत्न करता है और कुछ नहीं मांगता यहाँ की। तो वो तत्ब्रह्म कौन है, ये देखो है। कितना निर्णायक ज्ञान है पवित्र गीता जी का, अध्याय नंबर 7 और ये देखिएगा नीचे 29, यहाँ लिखा है कि जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतन्ति ये ते ब्रह्म ब्रह्म तत् विदु कर्षणम अध्यात्मम कर्म च अखिलम। इसका अर्थ क्या बनता है कि जो मेरे इस ज्ञान का जो मैं तुझे बता रहा हूं कि तत्वदर्शी संत ने खोज कर फिर वो जैसे बता वो परमात्मा कोई और है, उसकी साधना करता है। जो मेरे इस ज्ञान के आश्रित होकर, शरण होकर जरा और मन से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे तत्ब्रह्म, तत् माने उस, ब्रह्म माने ब्रह्म को, भगवान को, उस भगवान को और संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। वो मेरे से परिचित हो चुके हैं, मैं के चीज हूं, ये स्पष्ट लिखा है। तो यहां 8वें के प्रथम में, अध्याय 8 के प्रथम मंत्र में क्या कहा है, अर्जुन पूछता है कि किम तत्ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूत च किम प्रोक्तम अधिदेव किम उच्यते। वो किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म कौन है, फिर कौन है वो भगवान, वो परम पिता जिसका ज्ञान हो पाछे फिर सब जरा मरण से छूटने की चेष्टा करते। इसका उत्तर तीसरे मंत्र में भगवान दे रहे हैं। वह परम अक्षर ब्रह्म है, परम अक्षर ब्रह्म है वो, परम अक्षर ब्रह्म। और अपना स्वभाव अध्यात्म कहा गया है, जीवात्मा ऐसे कहा जाए, ये तो अलग चीज है। तो वो हमने इतना देखना कि वो पर ब्रह्म है, वो पूर्ण ब्रह्म है, यानी परम अक्षर ब्रह्म है। क्षर पुरुष, क्षर ब्रह्म ये ज्योति निरंजन, अक्षर ब्रह्म ये पर ब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म ये पूर्ण ब्रह्म है। अब 5वें मंत्र में 8वें अध्याय के ही इसी 8वें अध्याय के 5वें मंत्र में लिखा है कि अंत काल में जो पुरुष अंत काल में भी मुझको ही समन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात वो मद भावम, मेरे वाले ही भाव में भावित हो जाता है। इसका अर्थ ये, अर्थात मुझको प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं। अब 6 में क्या कहा कि एक नियम है कि यह नियम है कि जो अंत समय में जिसकी साधना करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है उसी को प्राप्त होता है। कुंती पुत्र अर्जुन, वह यह मनुष्यंत काल में जिस भी भाव को समन करता हुआ शरीर को का त्याग करता है उसको ही प्राप्त होता है, सदा उसी भाव से भावित रहता है। 7वें में क्या कहा है कि इसलिए अर्जुन तू सब समय में मेरा समन कर और युद्ध भी कर, मुझ में अर्पण किए मन बुद्धि से युक्त होकर निसंदेह तू मुझे ही प्राप्त होगा।
यहां तक तो अपने लेवल की बता दी कि मेरा सिमरण करना है तो ओम नाम का जाप है, अंतिम सांस तक करता रहना।